नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट फाइनल में इंग्लिश में जो हम स्टोरी शुरू की थी हमने रस्किन बॉन्ड की द मीटिंग पूल। तो रस्किन बॉन्ड की कल उनके बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद स्टोरी के बारे में थोड़ा पढ़ा। स्टोरी को हमने शुरू किया था। हमें पता चलता है कि 3 फ्रेंड हैं, रस्टी, स्वामी और अनिल। वो एक पूल डिस्कवर करता है रस्टी, और वहाँ वो खेलते हैं। तीनों के अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं। फिर वो 10 साल बाद अप्रैल में मिलने का एक वादा करते हैं कि हम 10 साल बाद अप्रैल में 1964 में 1964 में उसी जगह 5 अप्रैल में आके वहाँ मिलेंगे। अब वहाँ पे और वो क्या करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो अनिल है वो थोड़ा वाइल्ड नेचर का है, उसे मछली पकड़ के खाने का शौक़ था। तो वो क्या करता है, पहले हुक से ट्राई करता है, फिर बेडशीट से ट्राई करता है, देन ही ट्राइज एक्सप्लोजिव्स। उसके बाद भी उसे जो मछलियाँ मिलती हैं दे आर नॉट वर्थ एंड दे आर नॉट edible, so but he eats them anyway। वो उन्हें खा लेता है, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं। वो खाने लायक तो नहीं होती, they are too small to eat but he eats them anyway। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं स्टोरी, द इफ़ेक्ट्स ऑफ द एक्सप्लोजन गेव अनिल अनदर आइडिया। ये जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद अनिल को एक और आइडिया आया, टू एनलार्ज अवर पूल बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस वन एंड। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने इस पूल को और बड़ा करते हैं, एक साइड पे, एक किनारे पे हम एक डैम, एक बांध बना देते हैं। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड विद आवर कंबाइंड लेबर। हम सब ने मिलकर कंबाइंड लेबर मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास किया और हमने डैम बना लिया। बट वी हैड चोजन द सीजन ऑफ द मानसून रेन्स। लेकिन हमने मानसून की जो रेन्स होती हैं उस टाइम का सीज़न चुन लिया था डैम बनाने के लिए। एंड द डैम एंड द फ्लड एंड वन डे अ टोरेंट ऑफ वाटर केम रशिंग डाउन द बेड ऑफ द स्ट्रीम। एक दिन बहुत ही जोर की धारा के रूप में पानी वहाँ से आया, बेड ऑफ द स्ट्रीम, बुस्टिंग द डैम एंड फ्लडिंग अस आउट ऑफ द रिवाइन। उस डैम को तोड़ते हुए, बस्ट करते हुए, धमाके के साथ, फ्लडिंग अस आउट ऑफ द रिवाइन, हमें उस घाटी, उस दर्रे में से बाहर फ्लड कर दिया, हमें भी साथ में ही भागे ले गया। अवर क्लॉथ्स वर कैरिड अवे। हमारे जो क्लॉथ्स थे वो भी पानी में बह गए। एंड वी हैड टू वेट अंटिल इट वाज डार्क बिफोर स्लिंकिंग होमवर्ड स्टार्क नेकेड। हमें रात तक वेट करना पड़ा, अंधेरा होने तक। कब तक, ताकि बाद में हम स्लिंकिंग होमवर्ड स्टार्क नेकेड, पूरी तरह से हम बिना कपड़ों के स्लिंग करते हुए, यानी छुप के धीरे धीरे घर की ओर जाएं। इसलिए हमें रात होने का वेट करना पड़ा क्योंकि हमारे कपड़े बह गए थे। वी केप्ट टू द डार्केस्ट एलिस। और रात को भी हम गहरी अंधेरी जो एलिस थी, यानी कि जो गलियां थी, वहाँ से होकर गुजरे ताकि कोई हमें देख ना ले। बट सोमी वाज स्पॉटेड नियर अ लैम्प पोस्ट। लेकिन एक लैम्प पोस्ट के पास सोमी को किसी ने देख लिया बिना कपड़ों के। ही सिमुलेटेड, तो सोमी के एकदम से दिमाग में कुछ आया। ही सिमुलेटेड, उसने ऐसा सिमुलेट किया, एक्टिंग की, क्या, द स्टांस ऑफ अ नेकेड फकीर, जैसे कोई नांगा साधु हो, उस प्रकार की उसने एक्टिंग की। एंड बिगेन कॉलिंग फॉर आर्म्स, और भीख मांगने की एक्टिंग करने लगा। एंड फाइनली स्लिप्ड इन थ्रू द बैक डोर ऑफ हिज हाउस विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। और आखिरकार अपने घर के पिछले दरवाजे से वो अंदर घुस गया बिना किसी के द्वारा पहचाने जाने से पहले ही। अदर एक्टिविटीज़ एट द पूल इंक्लूडेड रेसलिंग एंड बफेलो राइड्स। इसके अलावा ये जो हम वहाँ करते थे, नहाना और वहाँ मछली पकड़ना, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ एट द पूल इंक्लूडेड रेसलिंग एंड बफेलो राइड्स। भैंसों की मतलब पीठ पे राइड करना। वी रेसल्ड ऑन द स्ट्रिप ऑफ सैंड दैट केम डाउन टू द एज ऑफ द वाटर। और पानी के किनारे पे जो स्ट्रिप ऑफ सैंड थी, थोड़ी सी जो रेत का जो स्ट्रिप थी, जो पट्टी थी, वहाँ हम रेसलिंग करते थे। एंड रोड ऑन अ कपल ऑफ बफेलोज दैट समटाइम्स केम टू ड्रिंक एंड वैलो इन द मोर मडी पार्ट्स ऑफ द स्ट्रीम। और कभी कभी हम उन भैंसों की सवारी भी करते थे जो कभी कभी वहाँ आ जाती थी ज़्यादा पानी पीने के लिए। और वहाँ पे वैलो इन द मोर मडी पार्ट्स, जो ज़्यादा दलदल वाला, जो ज़्यादा कीचड़ वाला पार्ट था, वहाँ लोट पोट होने के लिए, लोटे लगाने के लिए जो वहाँ भैंसें आ जाती थी, हम उनकी पीठ पे सवारी भी करते थे, उन्हें राइड करते थे। वी वुड सिट एस्ट्राइड द बफेलोज। हम उनके ऊपर एस्ट्राइड, आर पार दोनों तरफ टांगे करके बैठ जाते थे। एंड किक एंड येल एंड अर्ज देम फॉरवर्ड। और हम उन्हें टांग मारते थे, किक करते थे, उन्हें उनके ऊपर चीखते थे। अर्ज देम फॉरवर्ड, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते थे, जैसे घुड़सवारी करनी हो। बट वी वर नेवर एबल टू मूव देम। लेकिन भैंसें जो होती हैं थोड़ी आलसी होती हैं इस मामले में, और उनके कहने पे या उनके डांट शोर मचाने पर भी भैंसें वो आगे नहीं बढ़ती थी। हम कभी भी उन्हें मूव करने में एबल नहीं होते थे। एट बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दे वुड रोल ओवर ऑन देयर बैक्स
ज़्यादा से ज़्यादा वो भैंसें जो हैं अपनी पीठ की ओर, बल की ओर मुड़ जाती, रोल कर लेती थी, टेकिंग अस विद दैम इनटू द सॉफ्ट मड, और हमें भी रोल करने पे हम भी कीचड़ में गिर जाते थे, हमें भी अपने साथ कीचड़ में गिरा देती थी। इट डिडेंट रियली मैटर हाउ मडी वी गॉट, ये मामला इतना मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कितना कीचड़ हम पे लग जाता या कितने हम मिट्टी पलीत हो जाते, बिकॉज वी हैड ओनली टू डाइव इनटू द पूल टू वॉश ऑफ द मैस, बस हमें इतना ही करना होता था कि पूल में छलांग लगाते थे और हमारी रेत उतर जाती थी, मिट्टी कीचड़ उतर जाता था। इफ़ इट वॉज पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ आवर हाउसेस अनडिटेक्टेड एट नाइट, अगर ये संभव होता, whenever it was possible to get out of their houses undetected at night without anybody noticing them, we would come to the pool, they would go to the pool and bath by the moonlight, they would bath at night and in the moonlight. We bathed silently because the stillness and airiness of the surrounding jungle seemed to discourage हाई स्पिरिट्स, और रात को जब हम वहाँ जाके नहाते थे तो ये हम साइलेंटली करते थे, बिकॉज द स्टिलनेस, क्योंकि रात को स्टिलनेस होती थी, कोई शोरगुल नहीं होता था, और एरीनेस एक प्रकार का मतलब जादुई नेस कह लो, या एरी से मतलब जो एकांत सा है, और द सराउंडिंग जंगल सीम टू डिस्करेज हाई स्पिरिट्स, इसके कारण हम ज़्यादा शोरगुल नहीं करते थे, इससे हमारी जो है डिस्करेज होती थी हाई स्पिरिट्स, तो दिन में जो मौज मस्ती की स्पिरिट होती थी। वी सॉ सेवरल स्नैक्स, हमने बहुत सारे सांप भी वहाँ देखे, विच केम आउट टू फीड ऑन द फ्रॉग्स दैट स्पेंड द समर नाइट्स इन फुल थ्रोटेड सॉन्ग, और हम वहाँ बहुत से सांपों को देखा जो उन फ्रॉग्स को खाने आते थे जो फुल थ्रोटेड सॉन्ग गाते, जैसे मेंढक अपना गला फुला के जो ट्रटर की आवाज़ निकालता है, उन मेंढकों को खाने के लिए जो सांप वहाँ आते थे उन्हें भी हमने बहुत सारे देखे। एन इम्पैसिव आउल ओकेजनली वॉच्ड अस फ्रॉम द ब्रांच ऑफ बिग सैल ट्री, और एक इम्पैसिव एक मतलब मूवेबल, जो पैसिव ना हो, मूव कर रहा हो, उस आउल को भी हमने देखा, उल्लू को भी वहाँ देखते थे ओकेजनली, अक्सर, जो हमें देखता रहता था फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ बिग साल ट्री, साल का एक बड़ा पेड़, उसकी ब्रांच से जो हमें देखता रहता था रात को, हमने वहाँ उसे भी देखा। समटाइम्स सोमी वुड सिंग इन अ डीप प्लेजेंट वॉइस एंड वी वुड फ्लोट मैग्नोलिया ब्लॉसम डाउन द मूनलिट स्ट्रीम, कभी कभी सोमी जो है एक गीत गाता, वुड सिंग इन अ डीप प्लेजेंट वॉइस, गहरी और अच्छी खुशनुमा आवाज़ में वो कुछ गाता था, एंड वी वुड फ्लोट मैग्नोलिया ब्लॉसम्स डाउन द मूनलिट स्ट्रीम, और वो जो मूनलिट स्ट्रीम होती थी, चंद्रमा की रोशनी में नहाई हुई जो स्ट्रीम धारा थी, उसमें हम वो पत्ते भी बहाते रहते थे। आई डोंट रिमेंबर हाउ वी फाइनली ब्रोक अप, उसके बाद, अब मीटिंग पूल के बाद ये बताते हैं घटना कि मुझे याद नहीं कि हमारा ब्रेकअप कब हुआ, हमारी फ्रेंडशिप टूटी कब। इट वॉज़ हार्डली नोटिसेबल, ये नोटिसेबल नहीं था एट दैट टाइम, ऐसा लग रहा था कि तब तो ऐसे लगता था कभी हमारी दोस्ती टूटेगी नहीं, हम एक दूसरे से बिछड़ेंगे ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ आवर प्लेस टू रिटर्न टू द पूल एज ग्रोन मैन, वी नेवर रियली बिलीव दैट वी वुड गो डिफरेंट वेज। हमने हालांकि ये भी सोचा था, तब वादा करते वक्त तो यही सोचा था कि बड़े होके तो हमें दूर जाएंगे और दूर जाने के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम दूर भी कभी जाएंगे। वी वुड गो डिफरेंट वे, अलग अलग रास्ते जाएंगे। हमें लगा कि हम हमेशा यही होंगे तो वादा तो अपने आप निभाया जाएगा। आफ्टर अबाउट अ ईयर, लगभग एक साल बाद, सोमी पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड एंटर्ड अ मिलिट्री स्कूल। सोमी ने एक पास किया, मैट्रिक की परीक्षा पास की, उसके बाद एक मिलिट्री स्कूल में एंट्री ले ली। व्हेन आई सॉ हिम अबाउट 3 years ago, 3 साल पहले जब मैं उससे मिला, मैंने उसे देखा था। ही वॉज स्पोर्टिंग अ फ्यूरस एंड वेरी मिलिट्री मोस्टेस, उसने क्या एक बहुत ही फ्यूरस, बहुत ही भयानक, बहादुरी भरी या उस प्रकार की, बैड एस वेरी मिलिट्री मोस्टेस, एक मिलिट्री जैसी मुझ से रख रखी थी, यानी कि अब वो काफ़ी बदल गया था। शॉर्टली आफ्टर सोमी लेफ्ट स्कूल, अनिल एंड हिज फैमिली वेंट अवे टू दिल्ली। सोमी के स्कूल छोड़ने के बाद अनिल और उसकी परिवार भी दिल्ली चले गए। एंड आई डिड नॉट सी देम अगेन, और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आई कुड नॉट विजुलाइज अनिल इन एनी कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन, मैं ये सोचता था कि अनिल तो वाइल्ड और उस प्रकार के करेक्टर का है, नेचर का है। मैं सोच ही नहीं पाता था कि वो कोई आम काम धंधा, कन्वेंशनल कोई जो कन्वेंशनली है, जो रूढ़िवादी तरीके पुराने टाइम से चला आ रहा है, उस प्रकार के किसी कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन में मैं उसे सोच ही नहीं पाता था। मैं सोचता था वो कुछ अलग ही करेगा। ही वॉज सो वाइल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल, वो बहुत ही वाइल्ड था और अनप्रेडिक्टेबल था, यानी कि उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ भी
पूर्व में बताना, कुछ भी पहले से बता पाना संभव नहीं था। एंड येट समटाइम्स आई वंडर्ड, फिर भी मुझे ये लगता है, कभी कभी मैं सोचता था, दोज हु आर रेदर वाइल्ड, वो लोग जो बचपन में तो व्हेन दे आर यंग, बचपन में जो लोग थोड़े वाइल्ड होते हैं, थोड़े मतलब वाइल्ड स्वभाव के होते हैं, ऑफन ग्रो अप टू बी रिस्पेक्टेबल पीपल, अक्सर ऐसा होता है बचपन में जो शरारती और वाइल्ड होते हैं बाद में रिस्पेक्टेबल पीपल बनते हैं। वाइल द क्वाइट एंड रिजर्व वंस टर्न आउट टू बी परफेक्ट हिलियंस, जो परफेक्ट हिलियंस यानी बुरे इंसान बन जाते हैं या उस प्रकार के विलन टाइप करेक्टर के निकलते हैं जो बचपन में क्वाइट और रिजर्व्ड होते हैं। तो ये हो जाता है कई बार, बचपन के उल्ट भी हो जाता है बड़े होने के बाद। एंड वट ऑफ द पूल, फिर ये तो जीवन की बताई उसने कि अनिल कहाँ गया, सोमी कहाँ गया, तो पूल के बारे में क्या हुआ, पूल का। एंड वो प्लेस टू कम बैक आफ्टर 10 ईयर्स, और हमने जो 10 साल बाद वहाँ वापस आने का जो वादा किया था उसका क्या। इन अप्रैल आई हैपन बाई चांस टू बी इन द सेम पार्ट ऑफ द कंट्री, अप्रैल में ये हुआ कि मैं भी बस उसी जगह पे था या उसी पार्ट ऑफ द कंट्री, उसी क्षेत्र में था। एंड आई डिसाइडेड दैट एट लीस्ट वुड कीप माई पार्ट ऑफ द प्लेस, और मैंने ये सोचा कि कम से कम मैं तो अपने हिस्से का वादा निभाया हूँ। बट आई कुड नॉट फाइंड द पूल, लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे पूल मिला ही नहीं। आई फाउंड द रेवाइन, मुझे वो दर्रा तो मिल गया, घाटी सी तो मिल गई। द बेड ऑफ द सिंगल्स, वो जो पत्थरों वाला बेड था, वो जो जगह थी जिसके ऊपर से वो धारा बहती थी, वो तो मिल गई। बट देयर वॉज नो वाटर, पानी वहाँ नहीं था। द स्ट्रीम हैड चेंज इट्स कोर्स, धारा ने अपना रास्ता बदल लिया था। जस्ट एज वी हैड चेंज्ड आवर्स, जैसे हमने अपने रास्ते बदल दिए थे। तो पूल एक सिंबल है जीवन में बदलाव का, उन कवि लेखक और उसके साथियों के जीवन में बदलाव का। आई वेटेड इन द रवाइन फॉर 2 or 3 आवर्स, मैं वहाँ उस दर्रे में 2-3 घंटे तक बैठा रहा। बट नो वन केम, कोई नहीं आया। आई सपोज इट वॉज फूलिश ऑफ मी टू एक्सपेक्ट एनी वन, मैं मानता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी तरफ से बेवकूफ़ी थी कि किसी को एक्सपेक्ट करना कि कोई आएगा। सोमी मस्ट हैव बीन विद हिज यूनिट, सोमी शायद अपनी यूनिट के साथ हो। अनिल ऑक्यूपाइड विद द बिजनेस ऑफ लिविंग, अनिल जो है वो शायद अपना बिजनेस ऑफ लिविंग, जो भी जीवन के लिए काम कर रहा है बिजनेस, उसमें ऑक्यूपाइड होगा, बिजी होगा। प्रोबेबली दे बोथ हैड फैमिली, शायद उन दोनों के ही फैमिलीज हों, परिवार हों, शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हों। आई वॉज द ओनली वन हु हैडंट रियली ग्रोन अप, मैं शायद अकेला था जो अभी भी बड़ा नहीं हुआ था, वो बड़े हो गए होंगे, मैं अभी बड़ा नहीं हुआ था शायद अकेला, इसलिए मैं वहाँ गया 10 साल बाद। आई टर्नड अवे डिसअपॉइंटेड, मैं निराश होकर वहाँ से वापस आया। एंड विद अ डल एक इन माई हार्ट, और एक डल एक दर्द दिल में, एक दर्द सा लिए मैं वापस आया। फ्रेंड्स एंड डे ड्रीम्स, मित्र और दिन के जो सपने। एंड इवन फॉरेस्ट फूल्स मस्ट कम टू द इनएक्सोरेबल डिसाइडफुल जर्नी ऑफ टाइम, इनएक्सोरेबल, अनस्टॉपेबल, डिसाइडफुल जो धोखा देती है, यानी कि जिसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट ना किया जा सके, जर्नी ऑफ टाइम, समय का जो सफ़र है, इसके सामने मित्र, इसके सामने दिन के लिए हुए सपने, इवन फॉरेस्ट फूल्स, यहाँ तक कि जंगलों के जो पुल हैं, सब चीज़ों को सरेंडर, कम करना मतलब सरेंडर करना, हर चीज़ को सरेंडर करना पड़ेगा समय की रफ्तार के आगे, समय के सफ़र के आगे। तो ये पूरी स्टोरी की थीम है, पूरी स्टोरी का मोरल टाइप है। बट आई हैडंट गॉन फार, बट आई हैडंट गॉन फार, मैं काफ़ी दूर तक भी नहीं गया था। क्या हुआ? व्हेन आई हर्ड द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, जब मैंने पानी की स्प्लैशिंग, छलछलाहट की आवाज़ सुनी जोर से, क्या था? एंड द शाउटिंग ऑफ बॉयज़, लड़कों के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़। एंड पुशिंग माई वे थ्रू द थिकेट, और झाड़ी के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए जब मैं वहाँ गया, आई फाउंड अनदर स्ट्रीम, मैंने एक और स्ट्रीम, एक और धारा देखी। अनदर पूल, एक और पूल देखा। एंड हाफ अ डजन बॉयज़ स्प्लैशिंग अबाउट इन द वाटर, और लगभग आधा दर्जन बॉयज़, 6-7 लड़के वहाँ पे पानी में खेल रहे थे, स्प्लैश कर रहे थे। दे डिड नॉट सी मी, उन्होंने मुझे नहीं देखा। एंड आई केप्ट इन द शैडो ऑफ द ट्रीज़, और मैं भी पेड़ों की छाया में ही छुपा रहा, उन्हें देखता रहा। एंड वॉच देम प्ले, उन्हें खेलते हुए देखता रहा। बट आई डिडंट रियली सी देम, एक्चुअली मैं उन्हें नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग सोमी, मैं सोमी को देख रहा था। एंड अनिल एंड द कम्फर्ट लविंग बफेलोज, और अनिल को देख रहा था, और उन कंफर्ट, आराम पसंद बफेलोज़ को देख रहा था, भैंसों को देख रहा था। एंड आई स्टूड देयर फॉर नियरली एन आवर, और वहाँ मैं लगभग 1 घंटे तक खड़ा रहा। अ डिसएम्बॉडीड स्पिरिट, एक शरीर से परे की आत्मा,
डिसएम्बॉडीड, एम्बॉडीड जो शरीर से बाहर की आत्मा, उस प्रकार की एक ट्रांस लाइक सिचुएशन में मैं खड़ा रहा। रोम्पिंग अगेन इन द शैलोज ऑफ आवर सीक्रेट पूल, वापस उछल कूद करता हुआ शैलोस में, उन शैलो मतलब छिछले पानी में, ऑफ आवर सीक्रेट पूल, हमारे सीक्रेट पूल में, यानी कि मैं उन्हें देख रहा था पर मैं अपने बचपन को याद कर रहा था। तो ये थी स्टोरी दी एंड बाय रस्किन बॉन्ड, द मीटिंग पूल। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, इसलिए स्कूलों की बुक्स में इसे इंक्लूड किया जाता है। और इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि जीवन में हर चीज़ जो है वो ट्रांशिएंट है, हर चीज़ बदलती है। जैसे समय की जो रफ्तार है उसके सामने आपके फ्रेंड्स, आपके डे ड्रीम्स, इवन फॉरेस्ट फूल्स मस्ट कम टू द इनएक्सोरेबल डिसाइडफुल जर्नी ऑफ टाइम। तो ये 2 वीडियोस में ये स्टोरी पूरी होती है। इसे पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन छोटे बनाइए, बड़े क्वेश्चन बनाइए, बाकी मैं भी हेल्प कर दूंगा। धन्यवाद।